ठीक है, अब हमारा आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है हेज अकाउंटिंग। हेज अकाउंटिंग क्या कहता है भाई, कैश फ्लो हेज होता है और एक फेयर वैल्यू हेज होता है। कैश फ्लो हेज में सिंपली वर्ड्स में तुझे बता देता हूँ, कैश फ्लो हेज और फेयर वैल्यू हेज में क्या डिफरेंस है। फेयर वैल्यू हेज के अंदर हम सिंपली P&L से वो कर लेते हैं, लेकिन कैश फ्लो हेज के अंदर हम ये इसमें इसको कभी भी स्ट्राइक नहीं बोलते, उसको हिट नहीं करता। Fluctuation never hit profit and loss account after taking hedge contract. We should transfer all fluctuation or hedge item to separate account, which will be named as cash flow hedge reserve। ठीक है, बेसिकली इसका क्या पर्पज होता है, आपने कोई फॉरेन लोन ले लिया, कोई भी आपने ऐसी ट्रांजेक्शन कर ली, ठीक है, यूजुअली फॉरेन करेंसी लोन्स के लिए होता है, और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, बट उसको वो वेरी कर सकती है। आज आपने ले लिया 40 लाख पाउंड का, पाउंड की, या 40 लाख डॉलर्स का, तो उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है ना। हाँ, 40 लाख पाउंड जो लिया है उसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, मे बी फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा पे करना पड़ जाए, मे बी कम करना पड़ जाए। तो आपने एक फिक्स कर लिया अपने रिस्क को कि मैं 40 करोड़ के लिए 43 करोड़ ही दूंगा, ठीक है, और उसके लिए आपने एक हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सॉरी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे दो चीज़ होगी, एक तो मॉनेटरी आइटम हो गया जो कि आपने लोन लिया है, एंड सेकंड डेरिवेटिव हो गया जो कि उसको फिक्स करने के लिए लिया है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक प्रीमियम भी पे करना पड़ेगा। प्रीमियम एक आपका इंस्टेंट लॉस हो गया जो आपको पहले ही दिन पता लग गया कि मैं 90 लाख के लिए, जो मेरे पास 90 लाख मैंने लिया है पैसा, इसके लिए मैं 93 लाख ही पे करूँगा, क्योंकि जिससे कि मैंने फॉरेन करेंसी लोन लिया है तो मैं उसके लिए 93 लाख ही पे करूँगा। तो 3 लाख का जो है वो मैं उसको ड्यूरिंग द टेन्योर, 3 साल का, 2 साल का, जैसे भी होगा, 4 साल का, या फिर क्वार्टर लिया तो 1 साल का तो 12 से डिवाइड कर दूंगा, या 1 साल का तो मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं इसको कर लूँगा, ठीक है। लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होगी तो, और लाइबिलिटी अगर डिक्रीज होगी तो, पहली बात तो लाइबिलिटी वो है जो तूने लोन अवेल किया है, ठीक है। लाइबिलिटी अगर बढ़ गई तो डेबिट कर दूंगा और फॉरेन करेंसी लोन्स को क्रेडिट कर दूंगा, और इसका उसको फिर एक्सचेंज उसमें डाल दूंगा। कैश फ्लो हेज रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। हेज रिजर्व तेरा डेबिट हो जाएगा ना अगर तेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, और अगर तेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई तो तेरा हेज फ्लो जो है वो उसको फायदा हो गया ना, उसमें अमाउंट ट्रांसफर कर देगा तू अब। सही बात है। अगर मुझे फ़ायदा हो गया तो मेरा रिजर्व बढ़ेगा, अगर मेरा रिजर्व बढ़ेगा तो मेरे को फ़ायदा हो रहा है तो टू कैश फ्लो हेज रिजर्व कर दूंगा। इसका नेचर P&L अकाउंट की तरह ही तो है। ठीक है, ठीक है। और बैलेंस शीट डेट पे मैं फिर उसकी वैल्यूएशन करूंगा डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स की, और डेरिवेटिव कैश फ्लो, तो वो कैसे होगी, डेरिवेटिव फाइनेंशियल डेबिट टू कैश फ्लो हेज रिजर्व, और कैश फ्लो हेज रिजर्व डेबिट टू डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। At balance sheet, we should amortize the amount of premium on hedge item on selling basis over the contract life. It is our actual loss and it will hit to profit and loss as follow. जो भी है हमारा 93 lakhs, 90 lakhs, 3 lakhs आ गया, उसको डिवाइड कर देंगे उससे, जो भी मैंने इसमें क्वेश्चंस में था, ठीक है। सेटलमेंट डेट को लाइबिलिटी तो हम पे कर देंगे टू बैंक करके, जितनी भी हमारी बनती है, जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है। लेकिन डेरिवेटिव अकाउंट को हमें देखना पड़ेगा कि उसमें फाइनेंशियल एसेट है या फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। अगर फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो उसको पे करो, फाइनेंशियल एसेट है तो उसको कलेक्ट करो। ये था 93 100। इसमें क्वेश्चन देख लेना, 95 अच्छा क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। 95 93 इसमें जो है ना, स्पॉट रेट को तो तू लेके चलेगा, लेकिन जो फॉरवर्ड रेट दे रखे हैं वहाँ पे कई सारे, उनको नहीं देखना तुझे, ठीक है। क्वेश्चन 95 को दिखाई देता हूँ, ये देख, इनको ये तो लिख लिया जिस दिन इनिशियल रिकॉग्निशन पे, फिर जब उसके बाद में उसको वैल्यू करेगा 31/3 को, तब ये ले लेगा, ये ले लेगा, ये ले लेगा। इसके लिए 2 एंट्रीज पास होंगी, वही कि एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, बॉन्ड्स अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। बॉन्ड हमारी वैल्यू कम हो गई, घट गई, तो हमें फ़ायदा हो रहा है एक तरह से, 6.213 से 0.5585 हो गई। और फिर एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट टू वो जो रिजर्व जो बनाता है कैश फ्लो हेज रिजर्व, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव कैश फ्लो हेज रिजर्व डेबिट टू डेरिवेटिव लाइबिलिटी। यहाँ पे तो सिंपली वही ले लेंगे कि ये गिवन है हमें, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं था, इसके ऊपर ये था ब्लैंक है ना, ठीक है। लेकिन 9,57,205 का हमें यहाँ पे लॉस हो गया। लेकिन तो इससे कंपेयर करें ना, X1 में की इन्फॉर्मेशन उन्होंने दे रखी है, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, और जो कि जबकि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं X2 के अंदर, तो 10 लाख से 25 लाख जब हो गया तो हमें 15 लाख से और करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यूएशन कर ली भाई, उसकी अमोर्टाइजेशन सिंपली जैसे बताया था, 9,83,000 इतना हमें पे करना है, और इतना हमें आया, रिसीव हुआ है। तो ये हमें पहले ही दिन पता लग गया कि हमारा कितना लॉस है, जो कि हमें करना है। तो P&L डेबिट टू कैश फ्लो हेज रिजर्व से कर देंगे। 1,71,963 वो अमाउंट आ गई हमारी। बार बार यही है कि वो ना रह जाए। बॉन्ड डेबिट टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन
वो सिंपली सेकंड और थर्ड ईयर में इसी तरह से हो जाएगा। अब स्टेटमेंट ऑफ CFHR देख ले वो कैसे होगा। ओपनिंग बैलेंस आ गया, मॉनिटरी आइटम से इतना मुझे फ़ायदा हो गया क्योंकि मेरी वो गिर गई, लेकिन मुझे नुकसान भी हो गया 9,57,205 का, ठीक है। फिर अमोर्टाइजेशन, ये मेरे को एक कम कर दिया इसने मेरे उसको, मेरे मतलब रिजर्व को इसने बढ़ा दिया एक तरह से, कैसे भी मान लो। ये क्यों होता है इसका डाउट है वो कि क्यों होता है क्यों नहीं होता, तो इस तरह से वो आ गई अमाउंट। फिर फॉरेन करेंसी लोन कैसे हो गया, ये ही तेरी अमाउंट होगी जो कि तुझे पे करनी है, इतने से कम हो गई, फिर सेकंड ईयर में इतने से कम हो गई, थर्ड ईयर में इतने से बढ़ गई। 78,13,500 हो गई थी वो सेकंड ईयर के एंड पे, लेकिन फिर इतने से बढ़ गई। अगर तू ना ऑप्ट करता ना तो तुझे फ़ायदा होता, लेकिन ये एक्सचेंज जो हैजिंग जो होती है इसीलिए होती है कि हमें ज़्यादा लॉस ना हो जाए। ऐसे तो भाई इसको 3 लाख का ही हो रहा था ना, जितना था उतना तो जाना था, फिर उसने वो एक रिस्क नहीं लिया है। अपने रिस्क को इंश्योर करने के लिए, उस रिस्क को बचाने, उससे बचने के लिए ये हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं, ठीक है। हो गया लोन से। 96 क्वेश्चन है जो, वो भी मोर और लेस सेम ही है, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इसी के ऊपर बेस्ड है, वो भी उसको देख लेना। अगर कोई हैज नहीं लेता तब क्या करेंगे हम, तब वो हो जाता है फेयर वैल्यू हैज, ठीक है। जैसे कि डेरिवेटिव नहीं लेता तो एम्बेडेड डेरिवेटिव, अब कोई हैज नहीं लेता तो हम उसको फेयर वैल्यू हैज ले लेते हैं। इफ हैज नो कट फ्लक्चुएशन बोरोइंग एंड डेरिवेटिव विल बी रिटर्न ऑफ इन सेम ईयर इन प्रॉफिट एंड लॉस इंस्टेड ऑफ एक्यूमुलेटरी इन CCFHR। कम्युलेटिव क्या बोलते हैं इसको, कैश फ्लो हैज रिजर्व, कैश फ्लो हैज रिजर्व, कैश फ्लो जो कैश का फ्लो आ रहा है हैज रिजर्व के अंदर, ठीक है। HR हैज रिजर्व। इन्वेंट्री है 1 की, तूने ना उसकी सेल कर दी 40,000 पे, ठीक है, और उस 2 महीने बाद के लिए आज के रेट पे कि मैं उस दिन दूंगा, लेकिन रेट आज फिक्स कर लेते हैं 40,000 की, ठीक है। जब वो डेट आई तो उस दिन क्या हो रखा था, 38,000 रेट था, तो भाई 2,000 का फ़ायदा हो गया मेरे को, है ना, तो वो मैंने लिख दिया। फिर सिचुएशन होगी 41,000 हो गया आफ्टर 2 मंथ्स, और मैंने कितने में बेची थी, 40,000 में। अरे मुझे 1,000 फालतू मिल जाते ना, हाँ, तो 1,000 का लॉस हो गया। FVHR अकाउंट डेबिट, फेयर वैल्यू हैज रिजर्व डेबिट टू बैंक, वहाँ पे क्या कर देते हैं, कैश फ्लो हैज रिजर्व, यहाँ पे फेयर वैल्यू हैज रिजर्व डेबिट टू बैंक, P&L अकाउंट डेबिट टू FVHR, ठीक है। डायरेक्टली उसको इसमें ट्रांसफर कर देंगे, बस खत्म हो गया है।